हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी। और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी। एंड एज़ यू नो, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था दैट इज़ द लिविंग वर्ड, उस पर जो थ्योरी पर जो वीडियोस थी वो मैं बना चुकी हूँ, जो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। और आज हम करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज पर डिस्कशन। ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो जो इसकी एक्सरसाइज है, जो इसके क्वेश्चन आंसर बनते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आज मैं देने वाली एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन आंसर है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आप लोग क्लास 11th में हो तो आप लोग उसे लिख सकते हो अगर आपको टर्मिनोलॉजीज मालूम है। बायोलॉजी का मतलब ही यही होता है कि आपको एक एक वर्ड जो टर्म्स हैं उसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको उसका मीनिंग मालूम है तो यू कैन राइट। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट हो, एनिमल्स हो, या आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जो बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह हैं, उनको क्लासिफाई करने की आवश्यकता क्यों है, क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे कि हमें पता है कि हमारे इस अर्थ में आपके मिलियंस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, भले वो प्लांट हो भले वो एनिमल्स हो। तो इनकी स्टडी करना, अलग अलग इंडिविजुअल्स की स्टडी करना बहुत ज़्यादा टफ़ काम है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि एक प्रकार से इम्पॉसिबल है। ठीक है, और जितने भी सारे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनका शेप अलग होता है, इनका साइज़ अलग होता है, इनका जो रिप्रोडक्टिव मेथड होता है वो अलग होता है, इनका हैबिटाट अलग होता है, इनकी फूड हैबिट अलग अलग होती हैं। तो उनके बेसिस पे ही जो ये मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, ठीक है, कि उनका साइज़, शेप, उनकी जो हैबिट्स होती हैं, उनका जो रहने की जगह होती है, या रिप्रोडक्टिव जो उनका मेथड होता है, उनके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है ताकि हम उसकी स्टडी को आसानी से कर सकें। ठीक है, क्योंकि हम एक एक इंडिविजुअल की स्टडी नहीं कर सकते, दिस इज़ इम्पॉसिबल। ये असंभव है कि हम एक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकें। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था 1.7 to 1.8 जो मिलियन स्पीसीज़ और नोन हैं। देखिए, स्पीसीज़ की बात करें और उस स्पीसीज़ की पॉपुलेशन की बात करूँ तो कितनी सारी होंगी। तो इनकी अलग अलग स्टडी करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो क्या किया जाता है कि जो एक स्पीसीज़ की जो पॉपुलेशन है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको हम पढ़ते हैं ताकि वो कैरेक्टरिस्टिक उस सारी की सारी पॉपुलेशन में वो जो आपकी फिट बैठ जाए। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी आवश्यकता क्यों है क्लासीफाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए। ठीक है, स्टडी को इजी बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, अभी तो हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, अब सेकेंड है कि वो क्यों चेंज होता रहता है। ठीक है, तो देखिए, अभी हमने जाना कि मिलियंस नंबर ऑफ स्पीसीज़ प्रेजेंट हैं इस अर्थ में। ठीक है, लेकिन मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ ऐसी हैं जो अननोन हैं अभी भी, जिनकी डिस्कवरी होनी अभी भी बाकी हैं। ऑलमोस्ट थाउजेंड्स स्पीसीज़ जो होती हैं वो रोज़ आपकी उनकी डिस्कवरी हो रही है। जो आपके बोटेनिस्ट हैं या जूलॉजिस्ट हैं वो रोज़ इनकी खोज कर रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं। तो जब उनके कोई न्यू स्पीसीज़ की जब डिस्कवरी होती तो उसको भी तो क्लासीफाई किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स। उनके कैरेक्टर के हिसाब से उनको भी क्लासीफाई किया जाता है। तो इस वजह से न्यू क्लासीफिकेशन जो है वो डिवाइस किया जाता है, और जो प्रेजेंट क्लासिफिकेशन होता है, एग्जिस्ट क्लासिफिकेशन होता है, उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। और जो आप ये तो जानते हैं, जो एवोल्यूशन है वो कभी ना रुकने वाली प्रोसेस है। तो न्यू चेंजेस आते रहते हैं और न्यू डिस्कवरी होते रहती है। तो यही रीज़न है कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है चेंज एवरी नाउ एंड देन, वो चेंज होता रहता है क्योंकि न्यू डिस्कवरी होते रहती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज़ टू क्लासीफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन। जब आप किसी लोगों से मिलते हो, किसी आप पॉपुलेशन से मिलोगे, तो उसको क्लासीफाई करने का क्या तरीका आप आजमाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ एक क्लास का जिसमें 50-60 स्टूडेंट होते हैं। आपने देखा होगा जो टीचर्स होती है वो क्लासीफाई करती हैं बच्चों को। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होगा उसका क्राइटेरिया क्या होगा,
ऑब्वियसली सेक्स होगा, लिंग होगा, ठीक है, मीन्स एक बॉयज़ की कैटेगरी हो गई, एक गर्ल्स की कैटेगरी होगी अगर कोएड स्कूल है तो, ओके। फिर उसके हिसाब से हम फिर फर्दर क्लासिफिकेशन क्या कर सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स में अलग अलग उनको उनके नेम के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ए अल्फ़ाबेटिकल से जितने नेम आने वाले हैं, बी अल्फ़ाबेटिकल से, सी अल्फ़ाबेटिकल से। देन फर्दर क्लासिफिकेशन हम उसमें क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि नेम सेम हो तो उनके हम सरनेम से उनको क्लासीफाई करेंगे। अब सरनेम भी हो सकता है कि सेम हो तो उसको हम उसके रोल नंबर से क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्राइटेरिया हम अपनाएंगे जब हम किसी पीपल से मिलेंगे, कुछ लोगों से जब हम मिलेंगे तो उनको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, उनके हम स्किन कलर से भी हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, या फिर कोई ग्रुप है हम उनको जब पहले बॉयज़ एंड गर्ल्स में हमने डिवाइड किया, देन हमने डिवाइड कर लिया कि कौन क्या बनना चाहता है, एम्स के हिसाब से हमने उसको क्लासीफाई कर लिया, ठीक है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उनकी विशेष क्या क्या हैं, या हाउस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हम अपनाते हैं क्लासीफाई करने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन, ठीक है, कि हम किसी इंडिविजुअल और किसी जो पॉपुलेशन होती है उसकी आइडेंटिफिकेशन से हम क्या सीखते हैं। देखिए, ठीक है, जब हम किसी इंडिविजुअल या किसी स्पीसीज़ का जो आइडेंटिफिकेशन होता है उससे हमें क्या पता चलता है, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने पहला क्वेश्चन बताया वहाँ पर मैंने ये चीज़ बताई थी, जब हम किसी स्पीसीज़ की सपोज़ ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं जो एक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सारे के सारे स्पीसीज़ पे जो ह्यूमंस की एक सोसाइटी है उस पर वो क्या होंगे, अप्लाई होंगे, ठीक है। उसी तरह से किसी भी इंडिविजुअल्स का जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं या उसकी जो पॉपुलेशंस होती है तो उसकी सिमिलैरिटीज़ क्या क्या उन इंडिविजुअल्स के बीच में है, क्या क्या उनमें समानताएं हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में हमें पता चलता है। या अगर हम पर्टिकुलर दो स्पीसीज़ के बारे में, उनके बीच के बारे में हम स्टडी करें तो दोनों में क्या क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इनके बारे में हमें नॉलेज होती है, ठीक है। बहुत सारे हमने स्पीसीज़ ले ली, ह्यूमंस की ले ली, डॉग की ले ली, कैट की ले ली, ठीक है, या अदर एनिमल्स की ले ली, तो उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं, इसका हमें इसकी मतलब ये सब बातें हमें पॉइंट्स पता चलते हैं आइडेंटिफिकेशन से, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। गिवन बिलो दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम। मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका आपके मैंगो का साइंटिफिक नेम है, मैंगीफेरा इंडिका। तो देखिए ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर है जो कैरोलस लीनियस ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, तो आपका कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो उन्होंने जो एक कुछ रूल्स बताए थे, कुछ प्रिंसिपल बताए थे, उन्होंने ये बोला था, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो पहला वर्ड होता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर में दैट इज़ बिलोंग टू जेनेरा, एंड आपका सेकंड वर्ड बिलोंग टू स्पेसिफिक एपिथेट जिसे हम स्पीसीज़ कहते हैं और इसको हम जीनस कहते हैं। तो आपका जो जीनस वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, और जो स्पीसीज़ है उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, आपका स्मॉल लेटर होना चाहिए। एंड जब उसको प्रिंट किया जाता है किसी बुक में, ठीक है, साइंटिफिक नेम को, इट शुड बी इन इटैलिक फॉन्ट, वो इटैलिक फॉन्ट में होता है। तो ये रूल्स होता है आपके साइंटिफिक नेम लिखने का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ टैक्सॉन। टैक्सॉन को आपको डिफाइन करना है, गिव सम एग्जांपल ऑफ टैक्सा एट डिफरेंट हायरार्कियल लेवल, ठीक है। हायरार्कियल लेवल क्या है तो आपको पहले बता चुकी हूँ, मैंने यहाँ पर लिखे भी हैं, दैट इज़ स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। बेसिक आपका लेवल क्या है, टैक्सोनॉमिकल लेवल स्पीसीज़ है, एंड हायर टैक्सोनॉमिकल लेवल आपका किंगडम है। स्पीसीज़ से जब हम किंगडम की ओर जाते हैं दैट इज़ असेंडिंग ऑर्डर, और किंगडम से हम स्पीसीज़ की ओर हो जाते हैं तो दैट इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो असेंडिंग, यहाँ पर बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं तो डिसेंडिंग। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, टैक्सॉन क्या है, तो हायरार्कियल लेवल में जो ईच कैटेगरी है, ईच यूनिट है जो रिप्रेजेंट करती है एक रैंक को, उसे ही हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। स्पीसीज़ एक टैक्सॉन है, जीनस एक टैक्सॉन है, फैमिली एक टैक्सॉन है, ऑर्डर एक टैक्सॉन है, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सब एक टैक्सॉन है, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो ईच यूनिट एंड कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म एज अ टैक्सॉन,
ठीक है, क्लियर हो गया होगा अब आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। तो आपको 3 ऑर्डर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट है आपका स्पीसीज, देन ऑर्डर, देन फाइलम, देन किंगडम। सेकंड है जीनस, देन स्पीसीज, ऑर्डर, किंगडम। सी है स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम। तो कौन सा इसमें से सही है, कौन से गलत हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिया ही है लेवल, स्पीसीज़ है, स्पीसीज़ के बाद देखिए ऑर्डर दिया है, जीनस, ऑर्डर, देन फाइलम, देन किंगडम। तो ठीक है, आपका ये ऑर्डर ठीक है। ठीक है, सेकंड वाला जीनस है फिर स्पीसीज़ है, ये आपका गलत है। आपका स्पीसीज़ क्या होता है, छोटा होता है जीनस से, तो ये वाला रॉन्ग। स्पीसीज देन जीनस राइट, जीनस के बाद ऑर्डर राइट, ऑर्डर के बाद फाइलम राइट। मतलब ये आपके असेंडिंग ऑर्डर्स में दिए हुए हैं, तो ये आपका राइट है। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग फॉर द वर्ड स्पीसीज। ठीक है, डिस्कस विथ योर टीचर द मीनिंग ऑफ स्पीसीज इन केस ऑफ हायर प्लांट्स, एनिमल्स ऑन वन हैंड एंड बैक्टीरिया ऑन द अदर हैंड। स्पीसीज़ क्या है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं हायरार्कियल लेवल पे स्पीसीज़ ही क्या होती है, आपकी बेसिक टैक्सोनॉमिकल लेवल है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, जो रियल एग्जिस्टेंस होती है वो स्पीसीज़ की ही होती है। ह्यूमंस जैसे आपके सेपियंस हैं, ह्यूमंस, ठीक है, इनकी एग्जिस्टेंस है, डॉग की एग्जिस्टेंस है, कैट की। बाकी चीज़ों को हमने एब्स्ट्रैक्ट टर्म दिए हुए हैं, उनको सिर्फ अपनी स्टडी को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए उन्हें क्लासिफाई किया गया, बट रियल एग्जिस्टेंस ऑन सी स्पीसीज़ की ही होती है। तो स्पीसीज़ क्या है, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स। ठीक है, जैसे ह्यूमंस की पॉपुलेशन इतनी है, सब सिमिलर हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर individuals that are respectively isolated from a species। ठीक है, आपके जो स्पीसीज़ होती हैं वो सिमिलर इंडिविजुअल्स का ग्रुप होती हैं। ठीक है, जो आइसोलेट होती हैं एंड स्पीसीज़ को बनाती हैं। अब सेकंड, ये आपकी एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है स्पीसीज़ की। अगर हम बात करें अब ऑन हायर प्लांट्स और एनिमल्स के टर्म में, हम स्पीसीज़ की क्या डेफिनेशन देंगे, और बैक्टीरिया के टर्म में। तो हायर प्लांट और एनिमल्स के केस में स्पीसीज़ जो होते हैं वो इंटरब्रीडिंग करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा इन दोनों में, इंटरब्रीडिंग, और दूसरा पॉइंट आ जाएगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेट, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक हो गया ये, लेकिन हम बैक्टीरिया को इन 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं कर सकते। हायर प्लांट और एनिमल्स को तो इंटरब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के जो क्राइटेरिया है, इन दोनों के, इन 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासिफाई हम कर सकते हैं, बट बैक्टीरिया को हम नहीं कर सकते। जब बैक्टीरिया को हम क्लासिफाई करेंगे, वो करते हैं आपका जो जीन पूल होता है, जीन पूल के क्राइटेरिया के हिसाब से हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स, दैट इज़ फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस। ठीक है, अगर हम फाइलम की बात करें तो फाइलम आपका क्या है, एक टैक्सॉन है। ठीक है, और ग्रुप ऑफ क्लासेस है। ठीक है, और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फाइलम में कॉर्डेटा एक फाइलम आपका है जो मैमेलिया क्लास और इस बहुत सारी क्लासेस को मिलकर के बना है। तो इसी तरह से हम इन सारी की डेफिनेशन बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी फाइलम की बताई। ठीक है, वैसी क्लास है, क्लास आपका क्या है, बहुत सारे ऑर्डर से, एक या एक से ज़्यादा ऑर्डर से मिलकर बना हुआ है। मैमेलिया एक आपका क्लास है जो प्राइमेटा या फिर अदर जो ऑर्डर हैं उनको मिलकर के बनाया जाता है। फैमिली उसी तरह से, फैमिली आपकी क्या है, जीनस से मिलकर के बनी होती है, कुछ सिमिलैरिटीज़ उनमें पाई जाती हैं। ठीक है, और आपका जो होमिनिडी है और पोएसी है आपका एक क्या है,
फैमिली है, ठीक है। और इन केस ऑफ प्लांट हम फैमिली को, ठीक है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर के हिसाब से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पर जो फाइलम वर्ड है, इन केस ऑफ प्लांट इसे हम कहते हैं डिवीज़न। फाइलम को हम डिवीज़न भी कहते हैं इन केस ऑफ प्लांट, ठीक है। ओके, फैमिली भी हमारा हो गया। उसी तरह से ऑर्डर हम कह सकते हैं कि ऑर्डर आपका जो है वो बहुत सारी, एक या एक से ज़्यादा फैमिली से मिलकर के बना होता है। प्राइमेटा एक ऑर्डर है, ठीक है। उसी तरह से जीनस है आपका। जीनस आपका क्या है? ग्रुप ऑफ इन स्पीसीज़ है, जो आपकी स्पीसीज़ से वन, ठीक है, या तो एक स्पीसीज़ भी हो सकती है या फिर बहुत सारी स्पीसीज़ से मिलकर के, और जिनमें आपस में कुछ सिमिलैरिटीज़ होगी बट लेस देन स्पीसीज़, ठीक है। जितनी सिमिलैरिटीज़ स्पीसीज़ में होगी वन स्पीसीज़ को, उतनी जीनस में नहीं होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीनस कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज़ की हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये जो हमने टर्म पढ़ा था वो पढ़ा था टेक्सोनॉमिकल एड्स में, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ऐसे आपके टेक्निक्स, आपके ऐसे प्रोसीजर जो हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया तो क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो की भी आपके ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़, ठीक है। उसके हिसाब से हम आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का विद द हेल्प ऑफ कीज, ठीक है। नेक्स्ट है इलुस्ट्रेट द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की विद सुटेबल एग्जांपल ऑफ प्लांट एंड एन एनिमल। आपको टेक्सोनॉमिकल हायरार्की जो है एक एग्जांपल लेना है प्लांट का और एनिमल्स का। तो यहाँ पर देखो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की मैंने लिखी हुई है। यहाँ पर ये जो एग्जांपल है ये प्लांट का है, और ये जो एग्जांपल है ये है ह्यूमन का। प्लांट में ये है आपका वीट, गेहूं का एग्जांपल है। तो देखिए स्पीसीज क्या होती है? एस्टिवम, और ह्यूमन होते हैं सेपियंस। आपकी वीट का जीनस होता है ट्रिटिकम, फैमिली होती है पोएसी, ऑर्डर होता है पोल्स, क्लास होता है मोनोकॉटिलेडन, उसमें केवल वन कॉटिलेडन होता है मोनो, फाइलम इसका एंजियोस्पर्मी, किंगडम इसका प्लांटी। उसी तरह से ह्यूमन की स्पीसीज सेपियंस, जीनस इसका होमो, फैमिली होमिनिएडी, ऑर्डर इसका प्राइमेटा, क्लास ये मैमेलिया, फाइलम ये कॉर्डेटा, और किंगडम ये एनिमेलिया। तो ये तो था आपका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ आपके जो एक्सरसाइज थी द लिविंग वर्ड की। तो अगर आपको ये सब टर्म समझ में आ गए होंगे तो आप लोग लिख सकते हो आराम से और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आई होप आज का जो एक्सप्लेनेशन था वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय बाय।